ये स्कॉलरशिप जो है अपॉर्च्युनिटी है, ये साउथ कोरिया में है और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। साउथ कोरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है और आपने देखा होगा अभी कोरोना क्राइसिस में सुना होगा कि साउथ कोरिया सबसे आगे था कंट्रोल करने में, बहुत ही एडवांस्ड मुल्क है। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक थोड़ी-सी बुनियादी बात जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है किसी भी यूनिवर्सिटी की, उसी पे ही सिर्फ़ अप्लाई करना चाहिए। और मैं जो भी वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, उनके नीचे वो ऑफ़िशियल ही वेबसाइट ही देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि उसमें तरीका ये होता है कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे जो एप्लीकेशन पोर्टल होता है, उसमें अपने अकाउंट बनाना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है और उसके साथ फिर जो है आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म जैसे आप फ़िल करते जाएँगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते जाएँगे उसमें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएँगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है उसमें। तो ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िशियल फ़ॉर्म यूज़ किया करें। दूसरी बात ये है कि जो उसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके जैसे आपका नाम है, सरनेम है या सेकंड नेम है, जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स हैं में लिखा हो, जिस स्पेलिंग से लिखा हो, जैसे पासपोर्ट है या डिग्री सर्टिफ़िकेट्स हैं और ख़ुसूसन पासपोर्ट पे जो है वो ही दिया करें। ये बात अहम है। और तीसरी बात ये है कि जो ईमेल एड्रेस है उसमें सब ज़रूरी है वो आप दिया करें, जो आप कंटिन्यूअसली या फ्रीक्वेंटली देखते रहते हैं, वही ईमेल यूज़ किया करें। तो आप जैसे ही पोर्टल में जाएँगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे या साइन अप करेंगे, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जिसमें आप एप्लीकेशन फ़िल करेंगे और एप्लीकेशन आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी आप पे उस पे आके और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या इन्फॉर्मेशन रहती है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये ही उसी का तरीक़ेकार है। दूसरी बात ये है कि 99.9% ये मैं आपको बताऊँ पूरी दुनिया भर में कोई भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के लिए कोई फ़ीस नहीं लेते। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़ीस लेती हैं और अगर आपको कोई शक है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ़िशियल फॉर्म फ़ॉलो करेंगे तो उसमें इस तरह में भी तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, उसी की कॉपी कर लेते हैं और लोगों से पैसे फ्रॉड करने के लिए या उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारा काम होता है। तो आप बहुत ही एहतियात कीजिएगा, जिस बात में शक हो आप पूछ लीजिएगा मुझसे या कहीं से और ऐसे ही फॉर्म या पैसे या कोई डिटेल्स वगैरह नहीं देनी चाहिए आपको। ये बात ज़हन में रखिए। अभी जो मैं स्कॉलरशिप आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये साउथ कोरिया का जो डीजी इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इसमें स्कॉलरशिप है। इसमें 2 चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक तो इसकी जो डेडलाइन है वो 1 हफ्ते के बाद है। 9 जुलाई को है। लेकिन ये है कि उसकी डेडलाइन फिर एक 5 नवंबर को भी है, तो आप अगर अभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अभी से एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर दें। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये पीएचडी के लिए भी है और मास्टर्स के लिए भी है। और मखसूस सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मटीरियल साइंसेज़ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस है, न्यू बायोलॉजी है। यही ज मखसूस सब्जेक्ट हैं, उसी किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए। जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो ये हैं कि आपकी ट्यूशन फ़ी कवर्ड होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, कवर्ड होगा उसमें, मास्टर्स के लिए भी, पीएचडी के लिए उससे ज़्यादा है और आपको जो है ये रिसर्च एक्सपेंसेस मिलेंगे वहाँ पे, हाउसिंग मिलेगी, वहाँ ऑन कैंपस हाउसिंग होती है, वो फ्री होगी, तो ये फुली फंडेड है। आपको किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा और ये ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा कि इनकी जो मैं नीचे इस वीडियो के जो टेक्स्ट होता है जिसमें बताया होता है कि ये किस बारे में है, वहाँ पे
ये एक लिंक ऑफ़िशियल लिंक होगी जिसको आप फ़ॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2, 3, 4 बार साल में 4 बार तकरीबन जो है ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ऑन होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको एक टेबल नज़र आएगी, उस टेबल में लिखा होता है कि कब फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग 2021 के लिए डेडलाइन कब है, फॉल 2021 के लिए डेडलाइन कब है। तो ये है और बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, तो आप अभी से कोशिश करके आप उसको फॉर्म भरना शुरू कीजिए और वही तरीका है जो मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि वहाँ पे जाके साइन अप करना पड़ेगा और उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा और उसकी कोई फ़ी वगैरह नहीं है, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा और डॉक्यूमेंट्स पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन से जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तैयार करने चाहिए, वो पहले ही मौजूद हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई सवालात हों, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराबर सब्सक्राइब न्यूज़ इस अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए